हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक टेक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको यूट्यूब गाइडलाइन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इससे आप गाइडलाइन के बारे में अच्छी तरह से हिंदी में जान सकेंगे, जो एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आगे देखने के लिए बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी से मोबाइल से ही मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, यूट्यूब गाइडलाइन के बारे में आपको हिंदी में ऑल प्रोसेस बताऊँगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे टेक चैनल को डिलीट कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसे बहुत चीज़ की जानकारी नहीं थी कि क्या कैसे कौन से कंटेंट को अपलोड करना है, क्या रखना है, किसे अपलोड नहीं करना है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह है कम्युनिटी गाइडलाइन, समुदाय दिशा निर्देश। समुदाय दिशा निर्देश में अवलोकन, कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में ही अच्छी लगें। ओवरव्यू इसे बोला जाता है अवलोकन को। अब मैं इसे आपको हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए, कह रहा है यूट्यूब के पास हमेशा सामुदायिक दिशा निर्देश का एक सेट होता है, जो यह बताता है कि यूट्यूब पर किस प्रकार की सामग्री की अनुमति है या नहीं है। ये नीतियाँ वीडियो, टिप्पणियाँ, लिंक और थंबनेल सहित हमारे मंच पर सभी प्रकार की सामग्री पर लागू होती है। हमारे समुदाय दिशा निर्देश हमारी व्यापक नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल रखने के लिए बाहरी विशेषज्ञों और यूट्यूब के रचनाकारों के परामर्श से नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसके कहने का मतलब है कि यूट्यूब हमेशा आपकी वीडियो पे नज़र रखती है और आप किस प्रकार के कंटेंट को अपलोड करते हैं वो हमेशा उसकी सर्वेक्षण करती रहती है, जिससे वो किसी भी चैनल को मोनेटाइज कर सकती है, तो फिर उसे डीमोनेटाइज भी कर सकती है। अगर कंटेंट में कोई किसी तरह की आपत्तिजनक शब्द की उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा हो तो। हमारे नीतियाँ उद्देश्य यूट्यूब को एक सुरक्षित समुदाय बनाना है, जबकि अभी भी रचनाकारों को व्यापक अनुभव दृष्टिकोण साझा करने की स्वतंत्रता देता है। अगर आपके कंटेंट में कोई ख़राबी ना हो या इस तरह से डिलीट किया जाए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आप उससे बात कर सकते हैं। सामुदायिक दिशा निर्देश किन क्षेत्रों को कवर करते हैं? कम्युनिटी गाइडलाइन किस क्षेत्र को कवर करते हैं? आपको हमारे समुदाय दिशा निर्देश की पूरी सूची नीचे मिलेगी। नकली सगाई मतलब स्पैम एंड डिटेक्टिव प्रैक्टिसेस, फेक एंगेजमेंट, impersonation, external links, spam, defective practice and scams, playlist, additional policies, सेंसिटिव कंटेंट्स में आता है चाइल्ड सेफ्टी के लिए। थंबनेल अगर आपका वैसा कुछ हो तो जो लिखा कुछ और हो, कंटेंट में कुछ और हो, तो इसके लिए मतलब होता है ना कि थंबनेल लगा दिया किसी और चीज़ का और लिखा कुछ हो, अब वीडियो में कुछ और निकला। न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए। सुसाइड एंड सेल्फ इंजरी का कंटेंट नहीं होना चाहिए। वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे गाली गलौज, समझ रहे हैं। वायलेंट और डेंजरस कंटेंट, हरासमेंट एंड साइबर बाइलिंग, किसी भी तरह का साइबर के साथ छेड़छाड़ या समझ सकते हैं और किसी का डाटा हैक करना, हैकिंग टाइप का। हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट नहीं होना चाहिए। और हेट स्पीच मतलब अच्छी व्यवहारजनक बात, मतलब किसी को हेट स्पीच मतलब हमेशा उसी तरह से वीडियो बनाना, किसी को गाली गलौज करना, इस तरह से। वायलेंट क्रिमिनल नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए। वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट ये भी नहीं होना चाहिए। रेगुलेटेड गुड्स में आता है फायर आर्म्स, इसको भी हिंदी में जान लेते हैं। विनियमित सामान, आग्नेयास्त्र, अवैध विनियमित सामान या सेवाओं की बिक्री भी नहीं होना चाहिए। झूठी खबर, चुनाव गलत सूचना, मतलब झूठी खबर भी नहीं देना चाहिए। इलेक्शन इंफॉर्मेशन, कोविड-19 मेडिकल मिसइन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ गाइडलाइन है जो आपके चैनल को मोनेटाइज करने में मदद करेंगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर आपको आपके
मतलब यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा। अगर भविष्य में भी आप किसी तरह का कंटेंट, गलत कंटेंट का उपयोग करते हैं तो फिर डिमोनेटाइज कर दिया जा सकता है या तो डिलीट कर दिया जा सकता है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए मतलब आगे की न्यूज़ के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आगे मैं दिन ब दिन आपके लिए ये गाइडलाइन के बारे में जानकारी बताते रहूँगा कि यूट्यूब पे किस तरह से वीडियो डालना चाहिए, किस तरह के कंटेंट या जो भी हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो